हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मटर का सीज़न हो और मटर पुलाव या मटर चावल ना बने, मेरे घर में तो ये मुमकिन नहीं। आपके घर में ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला, फिर उसके अंदर मैंने अनियन डाली। अनियन हमारी जब ब्राउन हो जाएगी तो मैंने उसके अंदर बे लीव्स डाले हैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। अब साबुत गरम मसाले में मैंने क्या क्या डाला है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसी तरह से डालिएगा। इसके अंदर मैंने बादियान के फूल भी इस्तेमाल किए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार खुशबू देते हैं। आप बिलीव करेंगे, इतने मज़ेदार बनता है और इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि जब बन रहा होता है ना, तो सब पूछ रहे होते हैं कि क्या पक रहा है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटर। मटर यहाँ मैंने 1 कप लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मटर हमारे गल जाएं, और जनाब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। मटर फ़ौरन ही झटपट गल भी जाते हैं अगर फ्रोज़न ना हो या पुराने ना हो। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर, 2 टमाटोस ऐड किए हैं, और सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डालकर इसको अच्छा सा मिक्स किया है। थोड़ी देर फिर ढक के रखूँगी, और इतनी देर में हमारे टमाटर और सब सारा मसाला मिक्स हो जाएगा, एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस। ये बनास्पति राइस हैं, 2 कप मैंने लिए थे, पहले से सोक करके रख दिया था, और अब वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके साथ उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया। अकॉर्डिंग टू द राइस हम पानी ऐड करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि 1 कप अगर आपने राइस लिए हैं तो 2 कप पानी डाल दें। देखिए, राइस अपने हर जगह का अलग होता है, और हर जगह का राइस अलग तरीके का पानी रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। तो सबसे आसान और एक देसी नुस्खा इसका ये है, तरीका ये है कि आप अपनी फिंगर को डालिए और उसको डिप करिए, और उसका जो फर्स्ट वाला मार्क होता है वहाँ तक देखिए कि पानी होना चाहिए। आपका पानी राइस में, आप चाहे बिरयानी बना रहे हैं, किसी भी तरह के राइस बना रहे हैं, उसमें इसी तरह का से पानी को मेजर कर लीजिए। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जायफल डाला है। जायफल छोटा सा पीस लिया, उसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस करके डालकर ढककर रख दिया। जायफल की भी बहुत ही मज़ेदार जायका और खुशबू आएगी। अब यहाँ पे मैं एक काम और ये करूँगी। देखिए, हमारे राइस बहुत अच्छी तरह से खिले खिले से बन गए हैं, पक गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं हरी मिर्च लेती हूँ। हरी मिर्च को लेकर मैंने बीच से समझे कटिंग कर लिया। देखिए, इस तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी खुल जाए, और खुल कर इन राइस के बीच में लगा देती हूँ। राइस के हिसाब से कम ज़्यादा राइस हैं आपके, तो उसी हिसाब से आप अपनी हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। उससे होता ये है कि ये दम में हरी मिर्चें पक भी जाती हैं, और साथ साथ एक अपनी खुशबू जायका भी दे देती हैं। राइस में बहुत मज़ेदार सा एक जायका और खुशबू आ रही होती है। अब यहाँ पे इसे हम 5 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे, और 10 मिनट के लिए हल्के आंच पे दम दे देंगे। जनाब, हमारे राइस मज़ेदार से मटर पुलाव इज़ रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़ेदार और मज़ेदार सी खुशबू के साथ तैयार है। देखिए, राइस भी अपनी जगह बिल्कुल खिले खिले से बने हैं, और जो देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। आप सोचें, मैंने तो खैर खाए थे तो बहुत ही मज़ेदार थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, और जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मज़ेदार से कमेंट्स दीजिए कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, फॉलो मी मोर।